कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी और उसके आसपास कोई भी नहीं आता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का मालिक एक अमीर व्यापारी था, जो वर्षों पहले एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता था कि वह व्यापारी अपनी हवेली में अजीब तरह के तंत्र मंत्र करता था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया था। उसकी असामान्य गतिविधियां गांव के लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई थीं। कुछ सालों बाद हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कभी कभी वहां का माहौल एकदम ठंडा हो जाता था। किसी ने देखा तो हवेली के खिड़की के बाहर एक सफेद आकृति लटक रही थी। कुछ लोग यह भी कहते थे कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती थीं और अंदर से कोई हलचल की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन एक युवा लड़का, जिसका नाम राघव था, ने यह तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। राघव को विश्वास था कि यह सब सिर्फ अफवाहें थीं। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, राघव अपनी कुतुब और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के बाहर का माहौल सामान्य था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत जुटानी मुश्किल हो रही थी। राघव ने हवेली के दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक जबरदस्त हवा का झोंका आया। वह डरते हुए अंदर घुसा और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दी, उसे एक सफेद धुंध जैसी चीज दिखी, जो एक व्यक्ति की आकृति के जैसा दिखाई दे रहा था। अचानक वह आकृति राघव की ओर बढ़ने लगी और राघव के रोंगटे खड़े हो गए। तुम मेरे साथ हो, वह धुंधी आकृति बोली। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उसकी ओर बढ़ती चली गई। उसे महसूस हुआ कि वह आकृति उसकी आत्मा को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। राघव ने मुश्किल से वहां से निकलकर गांव वालों को सब कुछ बताया। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में व्यापारियों के काले जादू से जुड़ी घटनाएं ही इस भूतिया प्रेतवाधित जगह के कारण थीं। गांव वालों ने मिलकर हवेली के आसपास एक पूजा और हवन किया, जिससे वह प्रेतात्मा शांति को प्राप्त कर सके। इसके बाद से हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन वह सफेद आकृति और उस रात की भयावह घटना गांव वालों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बसी रही। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।